हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक्स के मॉक को सॉल्व करेंगे एंड मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस अप्रोच से उनको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स हैं एंड मिसलेनियस का 103 नंबर का टेस्ट है। इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आपको बेसिकली एग्ज़ाम वाली अप्रोच पता चल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा है कि कंसिडर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, if we arrange all the words in the reverse dictionary order from the left hand, then which of the word position will remain unchanged after। ठीक है, तो GFTW हमें तो ये देखना है, सारे जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो सारे अलग हैं और अब हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करना है। ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVW, ये सेम नहीं है, ये सेम है, ये सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो ओनली वन। ठीक है, दैट इज़ फाइबर। इफ़ वी अरेंज ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड। पिछले वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली था क्या कि इफ़ वी अरेंज ऑल द वर्ड्स इन द रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर, हमें रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में करना है। यही तो मैं सोच रहा था कि कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो रिवर्स डिक्शनरी में हो जाएगा CFGTNW। तो अगर हम देखें इसमें तो C अपनी जगह पे है, बेसिकली C अपनी जगह पे है, ये जगह पे नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास एक है, दैट इज़ C वाला। रिवर्स में करना है तो ठीक है, तो रिवर्स में कॉल्स वाला है। अच्छा हुआ करेक्ट कर लिया। इफ़ वी अरेंज ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विद द वॉवल आफ्टर अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ABCDEFG, ये वाला G से स्टार्ट होगा पहला, दूसरा ABCDEFE, ABCD B से स्टार्ट होगा दूसरा, तीसरा होगा ABCDE, तीसरा E से स्टार्ट होगा, चौथा ABCDEFGHIJKLMNO D से स्टार्ट होगा चौथे वाला, और पांचवा स्टार्ट होगा A से, तो वो भी वॉवल है, तो दो होंगे जो वॉवल से स्टार्ट होंगे। ठीक है, देन थर्ड आ गया, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर इन बिटवीन ऑफ द थर्ड लेटर। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर इन बिटवीन ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड है TUPER, और इसका थर्ड अल्फ़ाबेट है जो है वो P है। ठीक है, एंड सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेकेंड लेटर है, सेकेंड वर्ड फाइबर है, उसका सेकेंड लेटर I है, तो इसके बीच में कितने हैं, IJKLMNO, 3 और 3 6, तो 6 आ गया हमारा आंसर। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, तो G, सेकेंड ऑफ सेकेंड एंड सो ऑन, तो GIPDS, तो इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? मीनिंगफुल वर्ड मुझे नहीं लग रहा कुछ बनेगा यहाँ से। GIPDS नहीं बनेगा कुछ भी। इफ़ मोर देन वन वर्ड, इफ़ नो वर्ड सच कैन बी फॉर्म, देन वाई आंसर मार्क कर दो, तो वाई होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो डिप्स, डिप्स नहीं, जी है ना यहाँ पे, नहीं बन रहा कुछ भी। अगला आता है ब्लड रिलेशन का, आई गेस। हाँ, देर आर 7 मेंबर्स इन द फैमिली, J इज़ द मदर ऑफ K, J इज़ द मदर ऑफ K एंड मदर इन लॉ ऑफ E। J इज़ द मदर इन लॉ ऑफ E, मतलब J का बच्चा है कोई, उसकी कोई वाइफ या हस्बैंड। ठीक है, J इज़ द मदर इन लॉ ऑफ E, हु इज़ द फादर ऑफ L। J इज़ द मदर इन लॉ ऑफ E, सॉरी यहाँ पे E आएगा, एंड E इज़ द फादर ऑफ L, यानी ये हो गया। ठीक है, फादर ऑफ L एंड Q। C इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ L, C इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ L, मतलब यहाँ आगे C इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ L एंड फादर ऑफ D, C इज़ द फादर ऑफ D। तो एक बच्चा इनका K हो गया, एक बच्चा इनका D हो गया, हो सकता है D यहाँ पे बेटी भी हो। ठीक है, देर आर 2 मैरिड कपल, देर इज़ नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। ठीक है, 2 मैरिड कपल हैं, तो एक मैरिड कपल ये हो गया, एक मैरिड कपल ये हो गया, और हाउ इज़ D रिलेटेड टू Q। देर आर 7 मेंबर इन द फैमिली, J इज़ द मदर ऑफ K, J इज़ द मदर ऑफ K एंड मदर इन लॉ ऑफ E। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ L, E इज़ द फादर ऑफ L। ठीक है, C इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ L, C इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ L एंड फादर ऑफ D, हु इज़ मैरिड। सो D अगर मैरिड है तो D यहाँ आ जाएगा, D ये रहा, एंड यहाँ पे आ गया K, तो ये करेक्ट हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाउ इज़ D रिलेटेड टू Q, D इज़ द मदर ऑफ Q। फटाफट, एक ही क्वेश्चन था क्या। पॉइंट J, अब डायरेक्शन आ गया, पॉइंट J इज़ 3 मीटर टू द साउथ ऑफ H, 3 मीटर
पॉइंट जे इज़ 3 मीटर टू द साउथ ऑफ एच, डी इज़ 14 मीटर टू द ईस्ट ऑफ बी। अब जे और एच से देखते हैं कोई कनेक्टेड है। ई इज़ 7 मीटर नॉर्थ ऑफ एच, ई जो है वो 7 मीटर नॉर्थ है एच के। ई इज़ 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ सी, 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ सी, ठीक है। और डी इज़ 7 मीटर टू द साउथ ऑफ सी, डी यहाँ पर आ गया, ये 5 हो गया इनका भी, ठीक है, 7 मीटर हो गया। और इसके बाद डी इज़ 14 मीटर ईस्ट ऑफ बी, 14 मीटर ईस्ट ऑफ बी, तो बी के ईस्ट है, तो 14 है, 9 5 14, डी आ ई आ गया, सॉरी यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। जे इज़ 3 मीटर साउथ ऑफ एच, हो गया हमारा करेक्ट। वट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू जे, सी इज़ विच डायरेक्शन ऑफ जे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। Point J is in which direction and how far from E? J is in which direction? J is in south and 10 meter south. अब ये inequality आ गया, G is greater than L, G का F के साथ greater than है, L के साथ भी greater हो गया, X is greater than equals to W, X is greater than equals to W, X is greater than W आएगा X का, और N is greater than G, N is greater than W, N is less than F, तो ये भी गलत है, ऑप्शन 1 is 2 ओनली। ये आ गया हमारा सिलॉग। सम जम्प्स आर पंप, सम जम्प्स आर पंप, नो पंप इज क्रम्प, नो पंप इज क्रम्प, सम डंप आर क्रम्प, सम डंप आर क्रम्प, सम पंप आर डंप कैन नॉट से, 10% मतलब सम जंप आर क्रम्प, सम जंप आर क्रम्प कैन नॉट से, ऑल क्रम्प आर ड्रम्प, ऑल क्रम्प आर डंप, ऑल क्रम्प आर ड्रम्प, ये भी नहीं है सही, तो नन ऑफ द कंक्लूजन। इसके बाद आ गया ओनली माउथ आर टीथ, मतलब ऑल टीथ्स आर माउथ, और टीथ जो है किसी का पार्ट नहीं हो सकता। सम टंग आर माउथ, ये टीथ है, सम टंग आर माउथ, सम टंग आर माउथ, सम टंग आर रूट, 15% मतलब सम टीथ आर टंग, कभी भी नहीं हो सकता, टीथ किसी का पार्ट नहीं हो सकता। नो रूट इज टीथ, नो रूट इज टीथ करेक्ट। ऑल टंग आर माउथ, ऑल टंग आर माउथ, सारे टंग जो है माउथ हैं, कैन नॉट से, ये इन्होंने नहीं बताया, तो ओनली 2 आएगा। सारे हो गए। इसको करते हैं अब सबमिट और देखते हैं क्या है, टाइम ज़्यादा हो गया ऑलरेडी। सबमिट करते हैं और देखते हैं कितने करेक्ट हुए और कितने रॉन्ग हुए। और सारे ही करेक्ट हैं क्वेश्चंस, और मिसलेनियस के हमने पार्ट डन कर लिए, जिसमें डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सिलॉग और मिसलेनियस कुछ और टॉपिक्स थे। तो आपको भी इसी तरह से एग्ज़ाम में जाके सॉल्व करना है, और जिस तरह से आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, और अच्छे से करते रहो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।